कीवी बॉलर्स ने श्रीलंकन बैटिंग लाइन की लंका ढा दी। 171 पर पूरी टीम आउट। 6 श्रीलंकन बैट्समैन डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। सिर्फ परेरा 51 रन बनाकर नुमाया रहे। बोल्ट के 3, फर्ग्यूसन, सेंटनर और रविंद्र के 2-2 शिकार। क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पाकिस्तान की रसाई मुश्किल नजर आने लगी। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए श्रीलंका की जीत की जरूरत है। न्यूजीलैंड की जीत हुई तो पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड को बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त देना लाजिम होगा। गाजा में 34वें रोज भी फलस्तीनियों का कत्लेआम। 24 घंटे के दौरान मजीद 300 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 10,500 तक पहुंच गई। इसराइल की जानिब से महफूज करार दिए गए जनूबी गाजा पर भी सेहूनी तैयारों की बमबारी। हमलों और ईंधन खत्म होने के बायस अल-कुद्स अस्पताल ने भी काम करना बंद कर दिया। रात गए जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप समेत कई मुकामात पर खौफनाक बमबारी। मजमूई तौर पर 18 अस्पताल इलाज मुआलजा फराहम करने से महरूम। मकबूजा मगरबी किनारे पर फलस्तीनियों पर जिंदगी तंग कर दी गई। सेहूनी फौज के दिन रात छापे और गिरफ्तारियां मामूल बन गई। जनीन में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। 7 अक्टूबर से अब तक 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, हजारों गिरफ्तार कर लिए गए। फलस्तीनियों के अमलाक तबाह करना मामूल। 3 फलस्तीनी तंजीमों ने मकबूजा मगरबी किनारे और गाजा में इसराइल के जंगी जराइम के खिलाफ जराइम की आलमी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। इसराइल ने गाजा के बच्चों पर भी जंग मुसल्लत कर दी। 34 रोज में 4,500 से जायद नन्ही जाने दुनिया में ना रहीं। हजारों बच्चों के जख्मों से चूर जिस्म सेहूनी बर्बरियत की दास्तानें सुना रहे हैं। 1000 से जायद बच्चे इमारतों के मलबे में जिंदा दरगोर। बमबारी से महफूज रह जाने वाले बच्चे खौफ समेत मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल का शिकार। गाजा के मकीनों को सफाई की इंतहाई अबतर सूरत हाल का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स भी शदीद रश की वजह से कचरे का ढेर बनने लगे। पीने का तो दूर, फलस्तीनियों को इस्तेमाल का पानी भी दस्तयाब नहीं। गाजा में महसूर लोग समुद्र के पानी से नहाने और कपड़े धोने पर मजबूर। हमास ने इसराइली फौज पर हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। एक और फलस्तीन मज़ामती तंजीम अल-कुद्स ब्रिगेड के भी इसराइली फौज पर हमले। हौथियों ने यमनी समंदरी हुदूद में इसराइल की मदद के लिए परवाज करने वाला अमरीकी ड्रोन मार गिराया। गाजा की सूरत हाल पर पेरिस में 80 से जायद ममालिक और तंजीमों के रहनुमा ने सर जोड़ लिए। फ्रांसीसी सदर ने शहरियों की जानें बचाने के लिए हमलों में इंसानी बुनियादों पर फौरी वक्फा जरूरी करार दे दिया। आलमी बरादरी पर गाजा में जंगबंदी के लिए काम करने पर जोर। कतर, मिस्र और अमरीका की भी 12 कैदियों की रिहाई के लिए 3 रोजा जंगबंदी की कोशिशें। वक्फे में इमदाद भी पहुंचाई जा सकेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का SCO ममालिक से गाजा में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। गाजा में बच्चों, खवातीन और मासूम लोगों को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब में मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर भी जोर। इक़्तिसादी ताउन तंजीम खित्ते की तरक्की के लिए अहम फोरम करार। तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने पर जोर। चेयरमैन PTI के अहलिया के दोस्त फराह गोगी के असासाजात में दौरान हुकूमत होशरुबा इजाफा। 2017 से 2020 तक के असासाजात 4,520 मिलियन बढ़े। फराह गोगी मुताबिक हासिल मंसूबों में शराकत दार। बरतानिया में प्रॉपर्टी टाइकून और NCA के डील के एवज भी 240 केनाल अराजी जमीन ली। 2018 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भरपूर फायदा उठाया। ट्रांसफर पोस्टिंग्स और ठेकों के एवज लिया गया 489 मिलियन रुपए का काला धन रेगुलराइज करवाया गया। चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन के तौर पर 14.5 अरब रुपए लेने का इंकशाफ। पंजाब हुकूमत को जरिया आमदन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उस्मान बुजदार ने बुशरा बीबी और फराह गोगी को कमाई करके दी। चेयरमैन PTI एमनेस्टी स्कीम फराह गोगी और उनके शौहर के लिए लाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का इल्जाम। चेयरमैन PTI को भी शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। तलाशी तलाशी कहने वालों की तलाशी का वक्त आ गया। PTI हुकूमत से काबिल कोई फराह गोगी को नहीं जानता था। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंटी का रद्द अमल। तहकीकात से बचने के लिए मंसूबे के तहत फराह को फरार करवाने का इल्जाम। निगरां हुकूमत को फराह गोगी को इंटरपोल के जरिए वापस लाने का मशवरा। सरबराह IPP जहांगीर तरीन ने माजी भुलाकर आगे बढ़ने का मशवरा दे दिया। टेक्सिला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मुल्क को आगे ले जाने के अज़्म का इजहार। शौकत खानम दिखाकर पंजाब को बुजदार दे दिया गया। किसी के घर की तिजोरियां भरी जा रही हों और उसे पता ना हो, ये मुमकिन नहीं। अलीम खान के चेयरमैन PTI पर वार।
बलूचिस्तान में कदम जमाने के लिए नून लीग का बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ इत्तेहाद का इम्कान। नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते दौरे बलूचिस्तान मुतवक्की। लीगी कायद बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा से ज्यादा नशस्तें हासिल करने के ख्वाहिशमंद। नून लीग का खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेहाद यकीनी हो गया। नवाज शरीफ का काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को साथ मिलाने से गुरेज। शुजात हुसैन को नून लीग में पार्टी जम करने की पेशकश देने के ऑप्शंस पर गौर। मुस्लिम लीग नून का मईशत की बहाली के लिए पीटीआई से बातचीत पर आमादगी का इजहार। साथ ही 9 मई के जिम्मेदारों को माइनस करने की शर्त रख दी। राना सनाउल्लाह ने लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकना आसिफ जरदारी का हक करार दे दिया। अफगान हुकूमत तुंदो तेज बयानात ना दे, गैर कानूनी महाजरीन की वापसी की मुहिम जारी रहेगी। निगरां वजीर आला बलूचिस्तान जान अचकजई का ऐलान। वाज़ेह कर दिया कि हर किस्म की दहशतगर्दी को कुचलना जानते हैं। पंजाब में इस मौके तदारुक कमीशन। कल से लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन्स में स्मार्ट लॉकडाउन होगा। 8 अजला में इतवार तक तातील होगी। तालीमी इदारे, दफातर, सिनेमा, पार्क्स और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। स्टेट बैंक का कल तमाम बैंक बंद रखने का ऐलान। लाहौर में 200 से ज्यादा पुलिस नाके लगाए जाएंगे। दफा 144 के तहत गाड़ियों और सवारों की चेकिंग की जाएगी। शहरियों को घरों में रहने और मास्क लगाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला सिंध और निगरान वज़ीर सेहत सिंध में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज करप्शन का गढ़ बन चुका। जो सर्जरी रोबोट से नहीं होती वो भी रोबोट से की जा रही हैं। डॉक्टर साद नियाज के इल्जामात, मकबूल बाकर पर यकतरफा फैसलों और बेजा मदाखलत का भी इल्जाम। अवामी सतह पर मुआफी मांगने का मुतालबा। कांगो में मुब्तला एक और शख्स क्वाइटा के अस्पताल में दाखिल। रवां बरस बलूचिस्तान में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 63 हो गई। कराची में भी एक शख्स में कांगो वायरस की तस्दीक। मुतासरा शख्स की हालत खतरे से बाहर। मुल्क के 6 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। कराची से 4 और चमन से 2 नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील। लाहौर में मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुर वक़ार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबत दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाले। मेहमान खुसूसी स्टेशन कमांडर कोमोडोर साजिद हुसैन ने फूल चढ़ाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, गवर्नर बलीगुर रहमान और डीजी रेंजर्स पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। पेशावर और उसके मज़ाफ़ात में गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की कल गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शिमाल मशरक़ी पंजाब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के बाद मैदानी इलाक़ात में सुबह के औक़ात धुंध और स्मॉग छाए रहने का इम्कान। खेलों के मैदान में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिश नाकाम। डेविस कप टेनिस मुकाबले आइंदा साल फरवरी में पाकिस्तान में ही होंगे। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का पाकिस्तान के हक में वोट। भारतीय टीम को पाकिस्तान में खेलने की हिदायत। भारत ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार किया था। मुजफ्फरगढ़ में 8वें थल डेजर्ट जीप रैली का आगाज। पहले रोज 100 से ज्यादा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन। मुल्क भर से खवातीन समेत 100 से ज्यादा नामवर रेसर्स 180 किलोमीटर तवील और खतरनाक ट्रैक पर सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे।